हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीकेएल कैटेगरी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो इसी को लेकर रहने वाला है, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर चौकीदार का एग्ज़ाम हुआ था जैसा कि आपने बताया था, तो सर आप ये बताइए कि इसकी जो एग्ज़ाम की कट ऑफ हो आखिरकार कितनी रहने वाली है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी कट ऑफ से रिलेटेड पहले भी जो एक वीडियो है अपलोड कर दी थी, आपको प्रोवाइड करवा दी थी कि ये इसकी कट ऑफ जो है वो रहने वाली है, क्योंकि वो जो सर्वे मैंने आपको दिया था वो करीब करीब 2000 कैंडिडेट का सर्वे मैंने आपको दिया था। और जैसा कि आपको पता होगा कि 4 अप्रैल को अभी इसका एग्ज़ाम हुआ था और मैंने एग्ज़ाम से अगले दिन आपको बता दिया था कि आपकी एग्ज़ाम की जो आंसर की है 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो जो जानकारी मैंने आपको दी थी तो उसी के अनुसार ठीक उसी जानकारी के अनुसार जो है 8 तारीख यानी 8 अप्रैल को जो आपकी एग्ज़ाम की जो आंसर की है वो हाई कोर्ट के द्वारा जारी की गई, जैसा कि आपको पता होगा। तो इसलिए बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर न्यू अपडेट, हर बिग अपडेट आप तक समय रहते पहुँच सके और आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं कि चौकीदार एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन के कितनी रहने वाली है और विद नॉर्मलाइजेशन के कितनी रहने वाली है। क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि सर बताइए कि इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, लेकिन पहले भी मैं इसकी कट ऑफ बता चुका हूं। लेकिन अब जो आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये कम से कम 5000 कैंडिडेट का सर्वे है जो मैं आपके साथ शेयर जो है वो कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझको दोस्तों जो है टाइम जो है वो लगा है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए, जेन्युइन जानकारी प्रोवाइड करवाने के लिए टाइम तो लगता ही है। इसलिए मैं जो है आपको जो है ये कट ऑफ की जो वीडियो है 2 दिन पहले प्रोवाइड नहीं करवा सका, क्योंकि मैं जो है इसका सर्वे कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का सर्वे जो है आप तक पहुंचा सकूं और आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो आइए दोस्तों जानते हैं चौकीदार की। हाँ दोस्तों, चौकीदार 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 विदाउट नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ। तो दोस्तों विदाउट नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं चौकीदार की, और फिर इससे अगली जो मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा वो बताऊंगा विद नॉर्मलाइजेशन। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप जो है अभी से जो अपनी इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं। फिर आप ये मत कहना कि सर आपने नहीं बताया कि, और हम जो जानकारी देते हैं, हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो 99% एक्यूरेट दी जाती है। और जब रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना। अब बात करूं यदि मैं इसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका जो है अप्रैल के 3rd वीक या 4th वीक में रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, यदि कोई टेक्निकल इशू नहीं होता है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है मेरे अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट जो है 3rd वीक में ही जो है डिक्लेयर जो है वो कर दिया जाएगा। अब जानते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। अब जो एक आपको कट ऑफ बता रहा हूँ विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, आपको कट ऑफ जो है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो कितनी रहने वाली है। जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ जो है कितनी रहने वाली है, जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो कितनी रहने वाली है। 1 मिनट दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी, जिसे हम जर्नल कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो कितने नंबर का हुआ था, कितने नंबर का हुआ था वो 100 नंबर का। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ था, यानी 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था। 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने थे, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए थे। हाँ दोस्तों, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम से आपसे पूछे गए थे। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग रखते हो, यदि आपके मार्क्स, तो दोस्तों विदाउट नॉर्मलाइजेशन के मैं बता रहा हूँ, यदि आपके मार्क्स जो है 80 प्लस है, हाँ दोस्तों 80 प्लस आपके मार्क्स जो है वो बन रहे हैं 100 में से जनरल कैटेगरी से, तो दोस्तों
आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है यदि आपको नॉर्मलाइजेशन अंक यदि प्राप्त होते हैं तो। अब कैंडिडेटों को डाउट होगा कि नॉर्मलाइजेशन अंक जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिलेंगे, यानी नॉर्मलाइजेशन के जो मार्क्स हैं वो आखिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिल सकते हैं, ये भी मैं आपको अभी कुछ देर में बताने वाला हूँ। तो आपको मैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जनरल कैटेगरी में 80+ यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको बुलाया जा सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि हाँ नहीं मेरा तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। ओबीसी की यदि मैं बात करूं, ओबीसी की यदि मैं बात करूं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़े टाइम में आपको ये क्लियर कर दूंगा कि कितनी आपकी कट ऑफ जो है विदाउट नॉर्मलाइजेशन के रहने वाली है और विद नॉर्मलाइजेशन की आपकी कितनी कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में बहुत कम वैकेंसी थी। यदि आपके 89+ मार्क्स बन रहे हैं, 89+ मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन की आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। एससी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग रखते हो, यदि आपके 90+ मार्क्स बन रहे हैं तो आपको कट ऑफ के लिए बुलाया जा सकता है। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग रखते हो और आपके 90 इसमें भी आपके 90+ मार्क्स बन रहे हैं तो आपको कट ऑफ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, यदि आप यूआर ओबीसी एससी एसटी यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो इसमें भी बहुत ही कम वैकेंसी थी। तो दोस्तों 80+ यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ थी। अब जानते हैं नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ जो है वो आखिरकार कितनी रहने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो आपको कितने मिलने वाले हैं। क्योंकि मैंने पहले भी इसके बारे में जो वीडियो है वो अपलोड कर दी थी वे उस पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, लेकिन बहुत से बच्चों के कमेंट मैंने ऐसे देखे कि सर प्लीज़ इसके बारे में वीडियो बनाइए, प्लीज़ एक वीडियो हमें प्रोवाइड कराइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि कितने जो कट ऑफ जो है वो इसकी रह सकती है। तो दोस्तों अब विद नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ के बारे में मैं बात करूँगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है मेरे अकॉर्डिंग। तो जहाँ तक मैंने सर्वे किया है सबसे हार्ड जो शिफ्ट है वो रही है शिफ्ट 3। हाँ दोस्तों, शिफ्ट थ्री जो है वो सबसे हार्ड जो है वो रही है। टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट इसमें कितनी थी ये भी कैंडिडेट का क्वेश्चन बार बार मैंने देखा है। तो टोटल नंबर ऑफ जो शिफ्ट इस एग्जाम में रही हैं वो ओनली फॉर 3 शिफ्ट ही रही हैं। तो तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्ड शिफ्ट सबसे हार्ड बताई गई है बच्चों के द्वारा और सबसे कम जो मार्क्स बन रहे हैं वो थर्ड शिफ्ट में ही बन रहे हैं। तो इसलिए इस शिफ्ट को हम क्या मानते हैं, हार्ड मानते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर का फ़ायदा इस शिफ्ट को होने वाला है तो मैं आपको बता देता हूँ 5 से 7 नंबर का फ़ायदा। हाँ दोस्तों, 5 से 7 यानी कि 5 से 7 मार्क्स का फ़ायदा जो है आपको होने वाला है यदि आप थर्ड शिफ्ट से बिलोंग रखते हो। और सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट को भी 2 या 3 मार्क्स का फ़ायदा हो सकता है। तो ये था नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। अब जानते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है विद नॉर्मलाइजेशन वो कितनी रहने वाली है। अब यदि आप थर्ड शिफ्ट से बिलोंग रखते हो और आपके 80 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको 5 से 7 नंबर का फ़ायदा तो वैसे भी होने वाला है। और अब देखते हैं विद नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ। यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 85+, हाँ दोस्तों 85+ 100 में से जिस कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली बुलाया जाएगा, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। ओबीसी की यदि मैं बात करूं, ओबीसी की जो कट ऑफ है यदि आपके 92 मार्क्स बन रहे हैं 100 में से तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और एससी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग रखते हो तो 91 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा दोस्तों, 90 यानी 2 या 3 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, 1 नंबर कम भी हो सकता है, ज़्यादा होने के चांस ज़्यादा हैं। क्योंकि जो जनरल कैटेगरी में, और अब आप ये कहेंगे कि जो हमारी कैटेगरी की जो कट ऑफ है इतनी ज़्यादा क्यों बताई जा रही है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपकी कैटेगरी में जो पोस्ट की संख्या थी वो बहुत ही कम थी और अन्य कैटेगरी में पोस्ट की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी। यानी कि यूआर कैटेगरी में जो पोस्ट की जो संख्या थी वो 40 थी और आपकी जो कैटेगरी रह गई तो इसमें पोस्ट की संख्या वो बहुत ही कम थी। इसलिए दोस्तों जो मैं
जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो है वो कम बता रहा हूँ, क्योंकि जिस कैटेगरी में वैकेंसी ज़्यादा होती है उसकी जो कट ऑफ है 99% चांस रहते हैं कि उसकी कट ऑफ जो है सबसे कम जाती है। ये आपने पहले भी देखा होगा। तो ये थी कट ऑफ। अब जो ये कट ऑफ मैंने बताई है, ये बताई है विद नॉर्मलाइजेशन, विद नॉर्मलाइजेशन। तो विद नॉर्मलाइजेशन मैंने कट ऑफ आपको बताई है, ऑल कैटेगरी की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी, छोटा सा विश्लेषण। कैसा आपको लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ आपको जानकारी लेनी हो तो कमेंट करके आप बता देना, आपको समय रहते अपडेट कर दिया जाएगा। रिजल्ट की मैंने आपको बता दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, किसी नई गुड न्यूज़ के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।